हाय स्टूडेंट्स, आई एम दीपक रजोरिया। वेलकम टू माय चैनल फोकस क्लासेस। स्टूडेंट्स, अभी जो क्वेश्चन लेके आया हूँ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स से है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्लास 10th के लिए। इसमें दिया है हम लोगों को यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड सॉल्व द गिवन पेयर ऑफ इक्वेशंस। तो यहाँ पे हम लोगों को दो इक्वेशंस दे रखी है और इन दोनों को सॉल्व करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मैथड से। ठीक है, तो जब भी कभी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मैथड का हम लोगों को यूज़ करना होता है तो हम लोगों की जो इक्वेशंस होती हैं वो कैसी फॉर्म में होनी चाहिए? स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में होने का मतलब क्या होता है? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 जैसी फॉर्म में कन्वर्ट करनी होती हैं। तो अभी क्या करें, हम लोग इन दोनों इक्वेशंस को इस फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। तो इस फॉर्म में चेंज करने के लिए हम लोग क्या देख पा रहे हैं? एक एक्स वाला टर्म, वाई वाला टर्म और कांस्टेंट टर्म। तो यहाँ पे एक्स वाला टर्म है, वाई वाला टर्म है, तो फिर ये क्या हुआ? कांस्टेंट टर्म। अगर ये कांस्टेंट है ना तो इसको रखिए ब्रैकेट में। ठीक है, और ब्रैकेट में रखने के बाद इसको ट्रांसपोज करिए जिससे कि ये इस फॉर्म में आ जाए। तब इस इक्वेशन को क्या लिख सकते हैं हम लोग? इसको लिखा जा सकता है ए माइनस बी इंटू एक्स प्लस ए प्लस बी इंटू वाई, और इसको ट्रांसपोज करेंगे तो ये माइनस में आएगा ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर एंड दिस इक्वल टू 0। अब इसको भी क्या करें? चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको चेंज करने के लिए क्या करें? a प्लस बी का मल्टीप्लाई x में कर दें। सो a प्लस बी का मल्टीप्लाई हम लोगों ने x में किया। ठीक है, प्लस का साइन है, पुट करिए। a प्लस बी का मल्टीप्लाई करिए किसके साथ में? y के साथ में। सो a प्लस बी का मल्टीप्लाई y में किया। ओके, x वाला टर्म आ गया, y वाला टर्म आ गया, और बाकी बचा क्या? कांस्टेंट टर्म। तो इसको क्या करिए? ब्रैकेट में रखिए और ट्रांसपोज कर दीजिए। सो माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ब्रैकेट में रखा एंड दिस इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम लोगों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करना है। तो उसके लिए क्या करें? सबसे पहले यहाँ पर लिखिए x और एक अपॉन का साइन बनाइए, इक्वल का साइन रखिए, यहाँ पर रखिए माइनस का y, अपॉन का साइन बनाइए और फिर इक्वल टू यहाँ पर रखिए 1 और अपॉन। अब हम लोग क्या करेंगे? x के नीचे x के कोफिशिएंट्स के अलावा जो y के कोफिशिएंट्स हैं और जो कांस्टेंट टर्म्स हैं उनको हम लोग एज इट इज़ लिखें। जिस फॉर्मेट में लिखे हुए हैं ऐसे ही लिखिए। सो x के अलावा y के कोफिशिएंट्स लिखने हम लोगों को और कांस्टेंट टर्म लिख दीजिए। तो y का कोफिशिएंट क्या दिख रहा है? पहले a प्लस बी, राइट। इसके नीचे क्या है? a प्लस बी। अगेन यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या है? माइनस में a स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर, और यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब y पर आते हैं। अब y के नीचे जो हम लोगों को नंबर्स लिखने हैं वो क्या होंगे? y के कोफिशिएंट्स के अलावा जो कुछ भी हम लोगों को x के कोफिशिएंट्स और कांस्टेंट टर्म दिखते हैं उनको एज इट इज़ रखिए। तो पहले ये दिख रहा है ना, तो इसको लिखिए a माइनस बी, इसके नीचे क्या है? a प्लस बी। कांस्टेंट टर्म क्या है? माइनस का ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर, और यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, राइट। अभी क्या है? कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, वन कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट टर्म वाले टर्म्स को छोड़कर x के कोफिशिएंट्स और y के कोफिशिएंट्स जिस फॉर्मेट में दिख रहे हैं वैसे ही यहाँ पर लिख देने हैं हम लोगों को। सो x का कोफिशिएंट सबसे पहले दिख रहा है, क्या है? a माइनस बी, उसके नीचे क्या है? a प्लस बी, राइट। y के कोफिशिएंट्स पर आते हैं। सो दिस इज a प्लस बी एंड a प्लस बी हियर आल्सो, राइट। अब हम लोग क्या करें? अगेन x माइनस वाई और 1 और अपॉन साइन एक बार फिर से मेंशन कर लेते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे? इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ में, मीन्स इन दोनों टर्म्स का प्रोडक्ट हम लोग करेंगे। ओके, सो a प्लस बी ये कैसा है? पॉजिटिव है, और ये कैसा टर्म है? नेगेटिव। सो ये पॉजिटिव नंबर है, नेगेटिव नंबर है, तो प्रोडक्ट कैसा होगा? नेगेटिव। सो नेगेटिव साइन लगाइए और इनको एज इट इज़ रख दीजिए। सो a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इन दोनों के प्रोडक्ट में से क्या करेंगे? माइनस करेंगे किसको? इन दोनों के प्रोडक्ट को। ठीक है, तो ये कैसा नंबर है? एक पॉजिटिव नंबर है। ये कैसा है? एक नेगेटिव नंबर है। ठीक है, सो पॉजिटिव और नेगेटिव का प्रोडक्ट होगा नेगेटिव। ठीक, और एक नेगेटिव नंबर को जब हम लोग माइनस करेंगे तो उस माइनस की वजह से क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। ठीक है, और रख दीजिए इसको एज इट इज़। नाउ दिस इज a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर।
ठीक है। अगेन यहाँ पर आते हैं हम लोग, इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, मीन्स इन दोनों का प्रोडक्ट निकालना है। सो ये कैसा है, पॉजिटिव, ये क्या है, नेगेटिव। पॉजिटिव और नेगेटिव का जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, नेगेटिव। सो नेगेटिव का साइन लगाया और बाकी दोनों एक्सप्रेशंस को एज इट इज़ रख देते हैं। सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, में से माइनस करना है किसको, इन दोनों के प्रोडक्ट को, ठीक है। सो अब ये कैसा है, पॉजिटिव, ये कैसा है, नेगेटिव, प्रोडक्ट विल बी नेगेटिव। सो एक नेगेटिव नंबर को जब हम लोग माइनस करेंगे तो उससे क्या होगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा और फिर मल्टीप्लाई की फॉर्म में रख देते हैं इन दोनों को, a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। अगेन यहाँ पर आते हैं, सेम रूल यहाँ पर लगाते हैं, इन दोनों का प्रोडक्ट करते हैं तो दोनों पॉजिटिव है, ठीक है। तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, में से माइनस करेंगे किसको, इन दोनों के प्रोडक्ट को। सो ये क्या है, ए प्लस बी, हियर इज ऑल्सो ए प्लस बी। सो ए प्लस बी का प्रोडक्ट करेंगे तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, राइट। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको अगर इसी फॉर्मेट में अगर हम लोग आगे सिंप्लीफाई करेंगे ना तो प्रॉब्लम होगी। अभी हम लोग वो प्रॉब्लम ना हो और कैलकुलेशंस मिस्टेक ना हो तो हम लोग इस पार्ट को कंसीडर कर लेते हैं, पार्ट 1 है। इस पार्ट को हम लोग कंसीडर कर लेते हैं 2 और इस पार्ट को कंसीडर कर लेते हैं 3 और सेपरेटली हम लोग क्या करेंगे, इनको सिंप्लीफाई करेंगे और सिंप्लीफाई करने के बाद में इसी फॉर्मेट में हम लोग रख कर आगे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को, ठीक है। तो अभी हम लोग किस पार्ट की बात कर रहे हैं, 1 को सिंप्लीफाई कर रहे हैं, राइट। सो पार्ट नंबर 1 जो हम लोगों ने कंसिडर किया है, ये मेंशन किया। अब क्या करेंगे, इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो अगेन हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको x है, x लिख दिया, अपॉन हम लोगों ने लगा दिया। अब बेटा इस माइनस को तो क्या करना है आपको, बाहर ही रखिए और अब a का मल्टीप्लाई करिए ए स्क्वायर के साथ में। तो a का मल्टीप्लाई करेंगे ए स्क्वायर के साथ में तो कितना हो गया, ए क्यू। अब a का मल्टीप्लाई करिए बी स्क्वायर के साथ में, ठीक है। तो क्या होगा, ए बी स्क्वायर। अब b का मल्टीप्लाई करिए ए स्क्वायर के साथ, सो कितना हो जाएगा, प्लस का ए स्क्वायर बी। और b का मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ में, बी स्क्वायर के साथ में, तो ये बन गया प्लस का बी क्यू, ठीक है। प्लस का साइन है, पुट करिए। अब यहाँ भी क्या करें, सॉल्व करते हैं। a का मल्टीप्लाई ए स्क्वायर के साथ में करेंगे तो कितना हो जाएगा, ए क्यू। ए का मल्टीप्लाई माइनस 2ab के साथ में करेंगे तो देखो पॉजिटिव और नेगेटिव का कॉम्बिनेशन नेगेटिव और ये बन गया तब 2a स्क्वायर बी। ए का मल्टीप्लाई अब माइनस बी स्क्वायर में करेंगे तो माइनस का ए बी स्क्वायर, ठीक है। बी का मल्टीप्लाई ए स्क्वायर में करेंगे तो इसको लिखेंगे क्या, ए स्क्वायर बी। बी का मल्टीप्लाई माइनस 2ab में करेंगे तो पॉजिटिव नेगेटिव होगा और ये बनेगा 2ab स्क्वायर। बी का मल्टीप्लाई माइनस बी स्क्वायर में करेंगे तो माइनस का बी क्यू। सो इसको अगेन लिख सकते हैं हम लोग x और अपॉन साइन हम लोगों ने फिर से लगाया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, माइनस साइन है ब्रैकेट के बाहर, ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो सारे साइन अंदर के चेंज हो जाएंगे। तब इसको लिखेंगे ब्रैकेट ओपन करने पे माइनस का ए क्यू माइनस ए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी और माइनस का बी क्यू, ठीक है। प्लस है यहाँ पर, पुट किया, ए क्यू एज इट इज़ लिखा। अब देखो 2a स्क्वायर बी यहाँ पर है, राइट, और भी कहीं है, ए स्क्वायर बी ये रहा। सो माइनस का 2a स्क्वायर बी एंड प्लस का ए स्क्वायर बी कितना हो गया, माइनस का ए स्क्वायर बी, ठीक है। अब ये क्या है, माइनस का ए बी स्क्वायर और माइनस का 2ab स्क्वायर। सो माइनस ए बी स्क्वायर और माइनस 2ab स्क्वायर हो गया माइनस का 3ab स्क्वायर माइनस का बी क्यू एज इट इज़ लिखा। कुछ चीज़ें और कैंसिल होती है क्या, अब देखो ये क्या है, ए क्यू नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, ठीक है। अगेन हम लोग देखें कि ए बी स्क्वायर यहाँ पर है और माइनस का 3ab स्क्वायर यहाँ भी है। सो माइनस ए बी स्क्वायर और माइनस 3ab स्क्वायर कितना हो जाएगा, माइनस का 4ab स्क्वायर लिखते हैं इसको। सो x अपॉन भी कितना हो गया, माइनस का 4ab स्क्वायर। यहाँ पर देखें ए स्क्वायर बी और माइनस ए स्क्वायर बी, ये दोनों मिलके कितना हो गया, माइनस का 2a स्क्वायर बी, ठीक है। माइनस का बी क्यू तो ये बन गया माइनस का 2b क्यू। क्लियर है यहाँ तक। फर्दर इसको हम लोग क्या करें, सिंप्लीफाई करते हैं। सो दिस इक्वल टू, अगेन इसको लिख सकते हैं x।
अब हम लोग क्या देख रहे हैं, -2b कॉमन है सब जगह पे, सो -2b हम लोगों ने कॉमन लिया। ओके, -2b जब हम लोगों ने कॉमन लिया तो यहाँ से क्या रहा, देखो -2b कॉमन लिया है तो यहाँ से रहेगा एक b बाहर चला गया, 2 रहेगा 2ab, ठीक है। -2b कॉमन लिया तो यहाँ से क्या रहेगा, प्लस का a², और -2b यहाँ से कॉमन लिया तो यहाँ से क्या बचेगा, प्लस का b²। क्लियर। अगेन इसको हम लोग सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं क्या, नाउ दिस इज परफेक्टली लुकिंग लाइक व्हाट, a² प्लस b² प्लस 2ab, और a² प्लस b² प्लस 2ab क्या होता है, a प्लस b का होल स्क्वायर, तब इसको लिख सकते हैं -2ab और a प्लस b का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये हम लोगों ने वैल्यू फाइंड करी किसकी, फर्स्ट पार्ट की, मीन्स फर्स्ट पार्ट को हम लोगों ने सिंप्लीफाई किया है और उसको सिंप्लीफाई करके हम लोगों ने ये फाइंड किया है, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन के सेकंड पार्ट पर हम लोग, ठीक है। तो सेकंड पार्ट हम लोगों ने मेंशन किया और यहाँ पे क्या है -y, तो -y हम लोगों ने रखा, ठीक है। अब इन दोनों को क्या करें, मल्टीप्लाई करते हैं, और ये माइनस साइन है ना, इसको रखिए बाहर और अंदर दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो a का मल्टीप्लाई a² में करेंगे तो ये बन जाएगा a³, a का मल्टीप्लाई b² में करेंगे तो ये बन गया ab², ठीक है। -b का मल्टीप्लाई a² में करेंगे तो ये बनेगा माइनस का a²b, और -b का मल्टीप्लाई b² में करेंगे तो ये बन जाएगा माइनस का b³, ब्रैकेट क्लोज, प्लस का साइन है पुट करिए। अब a का मल्टीप्लाई a² में करेंगे तो a³, a का मल्टीप्लाई -2ab में करेंगे तो देखो प्लस और माइनस माइनस होगा, ठीक है, और ये बन गया तब 2a²b। अब a का मल्टीप्लाई अगर हम लोग -b² में करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, और ये बन गया ab²। अब b का मल्टीप्लाई a² में करेंगे तो प्लस का a²b, b का मल्टीप्लाई करेंगे 2ab में तब क्या होगा, माइनस का 2ab², ठीक है, और b का मल्टीप्लाई -b² में करेंगे तो ये बन जाएगा माइनस का b³, ब्रैकेट क्लोज। अब क्या करें, यहाँ पर ब्रैकेट ओपन करते हैं, सो ऊपर क्या है, माइनस का y ऑन, ओके, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो साइन चेंज होंगे, ठीक है। तो ये क्या बन गया हम लोगों का, नेगेटिव a³ माइनस ab², और माइनस साइन की वजह से ये क्या हो गया, प्लस a²b, और ये भी क्या हो गया, प्लस b³, ठीक है। प्लस का साइन है पुट करिए, ये क्या है a³ रख दिया हम लोगों ने, ये क्या है 2a²b, माइनस का 2a²b, ठीक है, और ये क्या है माइनस का प्लस का a²b, सो -2a²b एंड प्लस का a²b कितना हो गया, माइनस का a²b, ठीक है। अगेन यहाँ पे देखें तो माइनस का ab² है और माइनस का 2ab² है, तो ये कितना हो गया, माइनस का 3ab², और लास्ट में क्या है, b³। अब देखो b³ भी पॉजिटिव है और ये b³ नेगेटिव है, ये a³ नेगेटिव है और ये a³ पॉजिटिव है, क्लियर। अगेन देखें a²b ये पॉजिटिव है और a²b ये कैसा है, नेगेटिव। तो यहाँ से हम लोगों ने क्या फाइंड किया, -y, और बचा क्या, -ab² और -3ab², सो -ab² एंड -3ab² कितना हो गया, माइनस का 4ab²। अब देखो माइनस साइन से माइनस साइन कैंसिल हो गया, तो ये कितना निकल के आ जाता है, y अपॉन 4ab²। सो हम लोगों ने सेकंड पार्ट को जो सिंप्लीफाई किया, तो सिंप्लीफाई करके हम लोग उसकी कितनी वैल्यू निकाल पा रहे हैं, y अपॉन 4ab², ठीक है। अगेन आते हैं हम लोग थर्ड पार्ट पर। सो थर्ड पार्ट हम लोगों को क्या दिया है, सो अब हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं क्वेश्चन के थर्ड पार्ट को। सो हम लोगों ने मेंशन कर लिया थर्ड पार्ट। अब क्या करें इसको, देखो 1 है ऊपर, हम लोगों ने 1 मेंशन किया और ये a माइनस बी और a प्लस बी है। सो a माइनस बी a प्लस बी क्या हो गया, a² माइनस b², ठीक है, माइनस, और ये क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। सो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a² प्लस b² प्लस 2ab, ठीक है। एक्सपेंड कर दिया हम लोगों ने आइडेंटिटी का यूज़ करके। अगेन इसको क्या लिख सकते हैं, 1। अब देखिए क्या कर रहे हैं, ब्रैकेट्स ओपन कर रहे हैं हम लोग। सो ये तो हो गया a² माइनस b², ब्रैकेट ओपन करेंगे तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, तो माइनस का a², इस माइनस की वजह से ये भी क्या हो गया, माइनस का b², और ये बन गया माइनस का 2ab,
क्लियर है यहाँ तक? राइट। अब अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो ए स्क्वायर कैसा है? पॉजिटिव, और ये कैसा है? नेगेटिव। ठीक है, तब हम लोगों को यहाँ से क्या मिलता है? 1 अपॉन, देखो माइनस बी स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर कितना हो गया? माइनस का 2b स्क्वायर और माइनस का 2ab। ठीक है, फर्दर इसको हम लोग सिंप्लीफाई करें तब इसकी वैल्यू हम लोग फाइंड कर सकते हैं। देखो दो टर्म्स हैं यहाँ पे और दोनों जगह पे क्या कुछ कॉमन दिख रहा है आपको? माइनस का 2b कॉमन है, सो माइनस का 2b आपने कॉमन लिया तो यहाँ से क्या रहा? b, और इस माइनस कॉमन लेने से क्या हो गया? प्लस, और यहाँ से क्या बचा? 2b, तो देखो बाहर आ गया तो क्या रह गया? a। सो दिस कैन बी रिटर्न 1 अपॉन माइनस का 2b, और इसको लिख देते हैं हम लोग a प्लस बी। सो हम लोगों ने थर्ड पार्ट को सिंप्लीफाई किया और सिंप्लीफाई करके हम लोगों ने थर्ड पार्ट को क्या लिख दिया? 1 अपॉन माइनस का 2b इंटू a प्लस बी। क्वेश्चन की स्टार्टिंग में हम लोगों ने क्या शो किया था कि दिस एक्सप्रेशन एंड दिस एक्सप्रेशन, ये तीनों एक्सप्रेशंस कैसी हैं? आपस में इक्वल हैं, और इसको नेम दे दिया था हम लोगों ने 1, यानी कि फर्स्ट, इसको नेम दिया था सेकंड एक्सप्रेशन, इसको नेम दिया था थर्ड एक्सप्रेशंस, और ये तीनों आपस में कैसी थी? इक्वल। ठीक है, तो यही चीज़ अभी हम लोगों ने यहाँ पे मेंशन की है, एक्सप्रेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड आपस में कैसी हैं? इक्वल। और हम लोगों ने फर्स्ट को सिंप्लीफाई करके, अब देखिए फर्स्ट को हम लोगों ने सिंप्लीफाई करके इसकी वैल्यू निकाली थी, तो अभी फर्स्ट के प्लेस पर ये वैल्यू रख देते हैं, और ये क्या है? x अपॉन माइनस का 2b इंटू a प्लस बी का होल स्क्वायर। राइट, दिस इक्वल टू, सेकेंड को जब हम लोगों ने सिंप्लीफाई किया, देखिए सेकेंड को जब हम लोगों ने सिंप्लीफाई किया तो इसको सिंप्लीफाई करके हम लोगों ने क्या फाइंड किया? y अपॉन 4ab स्क्वायर। इसका मतलब सेकेंड के प्लेस पे क्या रख सकते हैं? सेकेंड एक्सप्रेशन के प्लेस पर y अपॉन 4ab स्क्वायर रख देते हैं। सो दिस इज y अपॉन 4ab स्क्वायर। करेक्ट। अगेन थर्ड एक्सप्रेशन को जब हम लोगों ने सिंप्लीफाई किया तो उसकी वैल्यू निकल के आती है कितना? 1 अपॉन माइनस 2b इंटू a प्लस बी, ये भी रख दीजिए। सो थर्ड के प्लेस पे अब हम लोग रख रहे हैं माइनस का 2b इंटू a प्लस बी। ठीक है, ओके। अब हम लोगों के पास में अगेन 3 एक्सप्रेशंस हैं और तीनों ही आपस में कैसी हैं? इक्वल है। अगर तीनों इक्वल हैं तो ये एक्सप्रेशन इसके इक्वल होगी और ये इसके इक्वल होगी। यहाँ से अब हम लोग क्या करें? दो रिलेशंस बना लेते हैं। सो देयरफॉर x अपॉन माइनस का 2b इंटू a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन माइनस का 2b इंटू a प्लस बी, और जो दूसरा रिलेशन निकलता है वो इन दोनों के साथ में लिख देते हैं, y अपॉन 4 इंटू ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन माइनस का 2b इंटू ए प्लस बी। राइट, हमें फाइंड क्या करना है? x की वैल्यू ना, x को इधर ही रहने दीजिए, इसको ट्रांसपोज कर दीजिए। देयरफॉर x इक्वल टू, ये कहाँ जाएगा? 1 के साथ में मल्टीप्लाई करेगा, सो माइनस 2b इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और अपॉन में क्या है? माइनस का 2b इंटू ए प्लस बी। करेक्ट। अगेन देखो माइनस साइन से माइनस साइन कैंसिल, 2b से 2b कैंसिल, ये क्या? a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये क्या? a प्लस बी। सो इससे क्या हुआ? एक पावर ये कैंसिल हो गई, तो कितनी आ गई वैल्यू? a प्लस बी। सो x की वैल्यू यहाँ से निकलती है कितनी? a प्लस बी। राइट, यहाँ पर आते हैं हम लोग, यहाँ से क्या चाहिए हम लोगों को? y की वैल्यू, तो क्या करें? इसको ट्रांसपोज कर देते हैं, तो y इक्वल टू अगेन, सो दिस इज माइनस 2b अपॉन a प्लस बी। ट्रांसपोज किया हम लोगों ने। अब देखो 2 से 2 टाइम कैंसिल, b से एक पावर कैंसिल, तो कितना आ गया? 2ab अपॉन माइनस का a प्लस बी, या इस माइनस साइन को ऊपर उठा के रख देते हैं, तो y इक्वल टू माइनस का 2ab अपॉन a प्लस बी। सो क्या आंसर आ जाता है? देयरफॉर x इक्वल टू a प्लस बी एंड y इक्वल टू माइनस का 2ab अपॉन a प्लस बी, और यही आंसर है। आई होप स्टूडेंट्स क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बाकी की क्वेश्चंस के लिए आप मेरी प्लेलिस्ट में चले जाइए। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी अपलोड किए। फिर से आता हूँ एक नए क्वेश्चन नए कॉन्सेप्ट के साथ में। टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।